आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए इस खबरों की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों से पोलाइटली मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराएं इस चैनल को, वीडियो को लाइक अधिक से अधिक संख्या में करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, हम भी आप सभी लोगों के लिए कार्य दुगने स्पीड से कर सकें। इसलिए आप लोगों से मेरा नैतिक अधिकार बनता है कि मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर सकूं और आप उस कार्य को आप लोग संपादित करें। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से बाहर कर दिया, ठीक है। ऐसे हम भी अगर आपकी समस्याओं को लेकर के एक कान से सुने और दूसरे से बाहर कर दें और एक आंख से देखें दूसरे से इग्नोर कर दें तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए भी समस्याएं आम हो जाएंगी। आज की डेट में जितने भी इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल हैं, सबसे नंबर 1 पोजीशन पे अगर किसी पे यकीन कोई विद्यार्थी कर पाता है तो वो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम अपनी समस्याएं सार्थक सर तक पहुंचा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस समस्या का निदान आज नहीं तो एक हफ्ते के अंदर हो जाना है, ठीक है ना। और जिन जिन चीज़ों को लेकर के मैंने हमेशा ही आप सभी लोगों को अपडेट किया है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सम्मुख हुई हैं, आई हैं, अधिकारियों द्वारा प्रमाणित हुई हैं, समाचार पत्रों द्वारा प्रमाणित हुई हैं और उसके माध्यम से आप सभी लोगों को एकदम सटीक सूचना प्राप्त होती है कि हाँ फाइनल अपडेट क्या है, ठीक है ना। और आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करेंगे, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है इस चैनल को उस मुकाम तक पहुंचाया जा सकेगा जो उस मुकाम पे मेरा स्वयं का सपना है। इसलिए इस चैनल को हर हाल में आप सभी लोगों को एक माह के भीतर ही 10,000 की संख्या पर पहुंचाना है। ये प्राइम टारगेट आप सभी लोगों को मैं दे रहा हूं। आप सभी लोगों के लिए मैं इतने कार्य करता हूं तो ये मेरा नैतिक अधिकार बन जाता है कि मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी मांग तो कर ही सकता हूं। करेंगे आप सभी लोग, ये इस बात का मुझे यकीन है। हर मेंबर कम से कम 3 सदस्यों को अवश्य ही जोड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग जोड़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं जोड़ते हो तो कोई बात नहीं, फिर हम कहना ही बंद कर देंगे आप सभी लोगों से। डायरेक्ट आएंगे और आपको समाचार दे करके चलते बनेंगे। न तो ये कहेंगे कि वीडियो को लाइक करिए, न तो ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फिर आपकी इच्छा पे छोड़ देंगे। अभी आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि इस यूट्यूब फैमिली के आप सभी लोग मेंबर हैं। आपकी हर बातों को, हर शिकायतों को, हर चीज़ों को अगर हम सुनते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का भी ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सारी बातें आप सभी लोगों से की जाएंगी। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के संबंध में विद्यार्थी काफ़ी दिन से चिंतित भी हैं और विद्यार्थी प्रयास में हैं कब तक इसका विज्ञापन आएगा। देखिए एकदम पुख्ता प्रामाणिक सूचना प्राप्त हो गई है आपके यूपी कांस्टेबल के विषय में और मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस बार आप लोगों को यूपी कांस्टेबल का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आपको 27,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगा। पहले ये विज्ञापन आपका आना था 26,162 पदों पर, लेकिन शासन ने चूंकि 30,000 पदों की मंजूरी दी थी, इस पर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए 27,000 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया है। अब ये विज्ञापन आएगा कब तक? तो ये विज्ञापन आप लोगों का दशहरा के पहले ये विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। और इसकी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपकी दिसंबर लास्ट से मतलब जनवरी से मान लीजिए स्टार्ट होगी, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर सेकंड वीक, थर्ड वीक में इसका विज्ञापन आएगा तो जाहिर सी बात है पूरा नवंबर आपका आवेदन चलेगा, ठीक। उसके बाद फार्मों की स्कैनिंग आदि ये सारी चीज़ें, तो इसकी जो प्रक्रिया है वो आपकी जनवरी से स्टार्ट होगी, लेकिन आवेदन आपके अक्टूबर में हो जाएंगे। मतलब दीपावली तक आप लोग आवेदन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने उन संस्थाओं का चयन कर लिया है जो संस्थाएं आप सभी लोगों की बायोमेट्रिक लेंगी।
सेंटरों पर आप सभी लोगों की जो है एग्ज़ाम आदि कराएंगे, बुकलेट जांचेंगी, परिणाम तैयार करेंगी। ये सारी चीज़ों की जो सूची थी वो चयनित कर ली गया और शासन को प्रेषित कर दिया गया कि हम इन संस्थाओं के माध्यम से आगे की एक्टिविटी करेंगे विज्ञापन जारी होने के उपरांत। ठीक है। और इस बार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में जो आप लोगों को आवेदन शुल्क देना है उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है। तो ज़्यादा नहीं, मतलब लगभग 70 रुपये की बढ़ोतरी सामान्य वर्ग के लिए और ओबीसी के लिए। ठीक है। ईडब्ल्यूएस को एससी के बराबर शुल्क देना होगा और एसटी का शुल्क जो है और भी कम रहेगा। ऐसे ही मतलब क्राइटेरिया में फ़ीस को जो है थोड़ा सा तब्दील किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए सीटें पहले से रिजर्व की जाएंगी, सीटें उनकी डिवाइडेड होंगी और किसी भी भर्ती में अब अनिवार्य तौर पर इस चीज़ को सम्मिलित कर लिया गया है कि ईडब्ल्यूएस की सीटें, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की सीटें अलग से होंगी और बाकायदा उस विज्ञापन में इन सारी चीज़ों का उल्लेख होगा कि यदि ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी सामान्य वर्ग के से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है या सामान्य वर्ग की मेरिट को गेन करता है तो सामान्य वर्ग में फाइट करेगा। ठीक है ना। और यदि मान लीजिए कि सामान्य वर्ग से उसकी कम मेरिट आती है, ईडब्ल्यूएस के लायक उसकी मेरिट है, तो ईडब्ल्यूएस में उसका सिलेक्शन होगा। इन समस्त बातों का अब जो है आप सभी लोगों को विज्ञापनों में उल्लेख भी देखने के लिए प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप सभी लोगों की क्राइटेरिया ये बनती है, एलिजिबिलिटी बनती है ईडब्ल्यूएस की, तो उसका सर्टिफिकेट अवश्य ही बनवा करके रख लें। ये सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, वित्तीय वर्ष के लिए वैलिडिटी इसकी नहीं होती। ठीक है ना। इसकी जो वैलिडिटी होती है इश्यू डेट से लेकर के इश्यू डेट तक जाती है। ठीक। बहुत ये कन्फ्यूजन था पिछली बार विद्यार्थियों में कि 6 महीना है, कोई कहता था 4 महीना, कोई कहता था कि साल भर है, कोई कहता है 8 महीना है, कोई कहता था 1 वित्त वर्ष होता है ना। तो इन सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन मैं आज दूर कर दूं। इश्यू डेट से लेकर के इश्यू डेट तक ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक। 1 साल यदि आपकी उपलब्धता है, आपकी एग्ज़ाम आदि का क्लियरेंस हो जाता है तो वैलिडिटी उसकी सर्टिफिकेट की आपकी होती है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तत्काल आप रिन्यू करा लीजिए, रिन्यू हो जाता है तहसील से। ठीक है। और इस बार यूपीपीएससी में भी जो आईएएस की जो परीक्षा होगी, मतलब संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय सिविल की जो परीक्षा होगी, उस परीक्षा में भी ईडब्ल्यूएस की सीटें वो जो है रिजर्व की जाएंगी, उनका आवंटन पहले से ही किया जाएगा। सीपीएफ की एक वैकेंसी आती है, आप सभी लोगों को याद होगा, सीपीएफ की एक वैकेंसी आती है आपकी लोक सेवा आयोग से ही। ठीक है, सॉरी, संघ लोक सेवा आयोग से। उसमें भी इस बार ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों ने बहुत झंडे गाड़े हैं और जाहिर सी बात है इस बार भी उनकी सीटों को रिजर्व किया जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग जब इसको इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो राज्य के जो संस्थान हैं, जो भर्ती संस्थान हैं, उनको भी सजेस्ट किया गया है कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को पूरी तरीके से लागू करें और उनके इस क्राइटेरिया को जो है उसी लेवल पे ले जाए जिस लेवल पर शेड्यूल कास्ट का जो है रिजर्वेशन होता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी आप सभी लोगों को मिलेगा, जैसे ओबीसी को मिलता है, एससी एसटी को मिलता है, वैसे आप सभी लोगों को भी इसका रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। यदि आप सभी लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। 9721411385 पर आप सभी लोगों को ये नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र हैं क्योंकि 20 से 27 पुस्तकों का समायोजन आपको एक जगह देखने के लिए प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए टेट सीटेट सुपर टेट में 140+ क्वेश्चन, एलटी जीआईसी में 120+ क्वेश्चन और टीजीटी पीजीटी में 118+ क्वेश्चन, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में 18+ क्वेश्चन, 85+ क्वेश्चन आपको करना है। तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही 9721411385 पर प्राप्त कर लें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर अपनी समस्याएं भी भेज सकते हैं। यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका निराकरण हम अवश्य ही कराएंगे और आप उसे हमारे पास अवश्य ही प्रेषित करें।
जो समस्याएं आप सभी लोगों को व्यथित कर रखी हैं, जिन समस्याओं को लेकर के आप सभी लोग परेशान रहे हैं, उन समस्त समस्याओं को आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं 9721411385 पर। ठीक है, आप हमसे संपर्क करिए, आपकी समस्याओं का निराकरण विद इन 1 वीक हो जाएगा। कितनी भी बड़ी आपकी समस्या क्यों ना हो, उसका निराकरण कराने में हम किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं रखेंगे। लेकिन आप सभी लोगों को नोट्स आज चाहिए तो आप लोग महंगे कोचिंग संस्थानों से, ऑनलाइन माध्यमों से चलाए जाने वाले कोर्सेज से आप सभी लोग अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया गया कोई भी मैटर आप लोगों के एग्ज़ाम को जो है प्रिपेयर करने के लिए पूरी तरीके से जो है एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने लेखपाल के मुख्य परीक्षा में बहुत सारी चीज़ों को चलाया था। किसी ने 5,000 वसूला था, किसी ने 7,000 लिया था, किसी ने 6500 लिया था। विद्यार्थियों ने ये कॉन्फिडेंस ले लिया था कि अब की बार तो मारेंगे, यूपी 80 पारे हो जाएंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम देने गए तो पता लगा कि एकदम टुन्नबटा सन्नाटा हो गए, है ना। तो ऐसी चीज़ों पे आप सभी लोगों को बचना है। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड मतलब आपको हार्ड कॉपी में नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, वही नोट्स आप सभी लोगों को प्राप्त करना है और अपनी तैयारियों को सुनिश्चित करना है। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, क्योंकि शासन से भी अब क्लियरेंस मिलने लगा है। शिक्षा निदेशालय से आज एक पत्र भेजा गया है, लोक सेवा आयोग से रिमाइंडर एक भेजा गया है कि तत्काल हमें विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा टाइम स्लॉट जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है। और इसी टाइम स्लॉट की वजह से हमारी अन्य भर्तियां भी जो है थोड़ा सा डिले हो रही हैं। जिन भर्तियों के अभी तक आवेदन ले लेने थे हमें और उस पर काम शुरू कर देना चाहिए था, एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के कारण ही इन भर्तियों का भी जो है मतलब पिछड़ापन आ रहा है, इन भर्तियों में भी पिछड़ापन आ रहा है। और आप देख रहे हैं 1 पद 2 पद पे जो है मतलब कहीं आयुर्वेदिक वाले का, कहीं कुछ का, ऐसे चीज़ों का परिणाम जो लोक सेवा आयोग जारी कर रहा है, क्योंकि इस समय लोक सेवा आयोग के पास कोई कार्य ही नहीं है। जो कार्य है वो एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ के लिए और नई पीसीएस की वैकेंसी के लिए है। ठीक है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है आज शासन को पत्र लिखा गया है कि लोक सेवा आयोग को अपने तरीके से कार्य करने दे और जल्दी से जल्दी एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के अहर्ता आदि के विवाद का जो निस्तारण है उसका पत्र हमें प्रेषित करें, दिशा निर्देश हमें प्रेषित करें, ताकि हम तत्काल विज्ञापन जारी करके इस पर आवेदन लेने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकें। और शिक्षा निदेशालय से भी आज, जेडी स्तर से भी आज कई जगह से जो है पत्र शासन को प्रेषित किए गए हैं एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के लिए। और रही बात आपके पदों की और इन सारी चीज़ों की, तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों को क्या फेक दी जाती है? फेक नहीं दी जाती है। जो जानकारी हमें लोक सेवा आयोग से प्राप्त होती है, सचिव स्तर से प्राप्त होती है, हमें ओएसडी स्तर से प्राप्त होती है, जन सूचना अधिकारी स्तर से प्राप्त होती है, अध्यक्ष महोदय से प्राप्त होती है, वही जानकारी आप सभी लोगों तक प्रेषित की जाती है। और जिन चीज़ों को हम बताते हैं ना कि हम जो है सदस्य से मिल करके आए, सचिव से मिल करके आए, अध्यक्ष से मिल करके आए, तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिलती है। कुछ ना कुछ बयान जरूर छपते हैं, है ना। तो जिन मुद्दों को लेकर के हम मिलते हैं, जिन मुद्दों को लेकर के हम बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ छात्र हित का मुद्दा होता है, उसमें मेरा कोई हित नहीं है। मेरा क्या हित करेंगे आप सभी लोग? क्या मैं आप सभी लोगों से चंदा मांगता हूं क्या? सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, जोड़िए इन लोगों को और बताइए उनसे कि किस तरीके से प्रमाणिक, सत्य और आपकी समस्याओं का निराकरण करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है, वो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कार्य करेंगे, इसके लिए हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। और एक बात मैं आप सभी लोगों से स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे लोग इस समय कबड्डी खेल रहे हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट है पूरी तरीके से एकदम आश्वस्त कर देना चाहता हूँ माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपकी ये जो भर्ती परीक्षा है या तो होगी दिसंबर में, ठीक, या तो होगी 28, 29, 30 के बीच में, आपकी मतलब 28, 29, 30 ये नवंबर, या आपकी दिसंबर सेकंड वीक के ऊपर, मतलब 13, 14 के बाद। और इस बार आप सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ना तो आदेश है कोई, ना तो हाई कोर्ट का कोई आदेश है, लेकिन शासन ने डिक्लेयर कर दिया है कि टीजीटी की परीक्षा को कम से कम विद इन 21 डेज में कंप्लीट कर देना है। नियुक्ति की प्रक्रिया भले ही चलती रहेगी, लेकिन आपका जो परिणाम है वो केवल और केवल 21 दिन के भीतर जारी होगा। इतनी फास्ट ट्रैक पे भर्ती रहेगी। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि 14.5 18 लाख आवेदन
उसके बाद OMR आदि को चेक करने के लिए चयन बोर्ड कितनी तेज़ी से कार्य करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 9 सदस्य एक अध्यक्ष होंगे, सभी लोग इंटरव्यू लेते हैं, आपको पता है ना। तो प्रवक्ता आदि भी डिक्लेयर हो जाएगा, उसमें भी टेंशन नहीं होगी किसी भी तरीके से। और रही बात संस्था प्रधानों के नए विज्ञापन आदि को लेकर के, तो शासन की तरफ से ये भी मंजूरी प्राप्त हो गई है और नया विज्ञापन आपका जो संस्था प्रधानों का होगा वो होगा लगभग 2490 पदों पर, मतलब 2500 मान लीजिए, ठीक। और जो पुराना विज्ञापन आपका चल रहा है 2013 का, उसका साक्षात्कार और उसका परिणाम विद इन 16 डेज, 16 दिन के भीतर, जैसे ही इंटरव्यू समाप्त होगा उसके 16 दिन के भीतर आपका उसका परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। और अक्टूबर तक ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लेनी है, ये स्पष्ट हो चुका है, ठीक है। और रही बात आपके TGT 2011 बायोलॉजी का परिणाम, तो इसका परिणाम भी आप लोगों को दशहरे के पहले देखने के लिए मिलेगा। अक्टूबर में इसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी और अक्टूबर लास्ट तक इसका फाइनल रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक। कुछ विषयों की वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होनी है और वेटिंग लिस्ट कोर्ट के माध्यम से क्लियर होनी है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी याचिकाएं हैं उसमें विद्यार्थी याची बने हुए हैं और उन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में भी कार्यवाहियाँ बहुत तेज़ी से होंगी और वो विद्यार्थी नियुक्त होंगे, 100% नियुक्त होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका मुकदमा हाईकोर्ट में लड़ा जा रहा है वो जाहिर सी बात है एक अविश्वसनीय पल है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी हमारे याची हैं। यदि आप सभी लोग भी चाहते हैं कि आप लोग 2016-2021 में याची बनना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी हमारे पास एक हफ्ते का वक्त है, आपको हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होता है या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है तो ये मेरे हाथ से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप लोग 2016-2021 में आप लोग याची बनना चाहते हैं हमारे विषयों में, 13 विषयों की हमारी याचिकाएं हैं TGT PGT की, और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को याची लाभ मिले तो आप बिना संकोच किए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों को जो नोट्स हम उपलब्ध करा रहे हैं ये नोट्स पूरी तरीके से टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तकों से बनाया गया है, किसी भी प्रकार की गाइड का आश्रय नहीं लिया गया है, ठीक है। पाठ्य पुस्तकें वही पाठ्य पुस्तकें सम्मिलित की गए हैं और एक चैप्टर, एक मैटर के लिए, एक टॉपिक के लिए कोई किसी एक राइटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि कई राइटरों की पुस्तकें, 4-4 राइटरों की पुस्तकें जो है इसमें सम्मिलित की गई हैं, जो कि आपका कॉन्सेप्ट बेस होता है। इतना गजब का मैटर तैयार किया गया है कि एकदम आसान और सरल भाषा में, इंटरेस्टेड कि आप सभी लोगों की पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी, आप सभी लोग उसको बढ़िया से पढ़ भी सकेंगे। आसान भाषा में लिखा गया है और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प भी है। इसलिए आप सभी लोग देर मत करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की 4500 सीरीज और 40 प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग प्राप्त कर लीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जैसे ही हमें संपर्क करते हैं, अपना मैसेज करते हैं, एड्रेस वगैरह, वैसे ही आप सभी लोगों को पूरी प्रक्रिया समझा दी जाएगी और फटाफट आप सभी लोग इस नोट्स को प्राप्त करेंगे विद इन 2 डेज, 2 दिन के भीतर ही। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर के विषय में जो इनपुट हमें SCERT और सचिवालय से प्राप्त हुआ है उसके विषय में आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं कि 20 तारीख के बाद, मतलब 21 तारीख तक आप सभी लोगों का ये काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इस पर पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है, SCERT ने पूरा कार्यक्रम तैयार करके वो बेसिक शिक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया है। आपको ये मैं बता दूं, इस पे बहुत सारे प्रबंधकों का, जिनके विद्यालयों में एडेड जूनियर की मान्यता है, क्योंकि वो चंदा उंदा लेकर के वो किसी न किसी को अध्यापक बना देते थे और वो अध्यापक बन भी जाते तो पूरा वेरिफिकेशन हो जाता था। ये थी मतलब सट्टेबाजी वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इस समय जो है आप सभी लोगों का ये एग्ज़ाम कराया गया। एग्ज़ाम को भी रोकने का बहुत प्रयत्न किया गया था, उसके बाद उसमें धांधरबाजी हुई, आपने ये स्वयं भी देखा था। KN काटजू के प्रिंसिपल, उनके दामाद, क्लर्क वगैरह सब लोग जेल चले गए, है ना। तो इस पर STF ने बहुत तगड़ी रिपोर्ट लगाई थी और इस भर्ती को तो निरस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इस भर्ती को बहुत अच्छी तरीके से कंज्यूम किया गया और बहुत अच्छी तरीके से इसको पिकअप किया गया और जाती हुई भर्ती को लौटा करके लाया गया है आप सभी लोगों के लिए। और बहुत जल्दी इसका पूरी तरीके से आपका जारी किया जाएगा कार्यक्रम, आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग आदि होने के बाद आप सभी लोगों को 10 दिन के भीतर ये पूरा जो है मतलब
नियुक्ति पत्र वगैरह सब बांट दिया जाएगा। एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में भी जो फैसले होने हैं वो 25 तारीख के बाद हो जाने हैं, मतलब 30 तारीख के अंदर इस पर फैसले हो जाने हैं कि कब तक इनकी नियुक्तियां होंगी। और हिंदी के जो विद्यार्थी हैं और जीआईसी प्रवक्ता के जो विद्यार्थी हैं उनके नियुक्ति के संबंध में भी सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो जानी है, वो भी दशहरे के पहले पहले, मतलब अक्टूबर में 15 अक्टूबर के पहले पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। उसके पहले आप लोगों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग इसमें काम नहीं कर पा रहा है आपके सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के। तो आज शासन को जेडी स्तर से, माध्यमिक शिक्षा विभाग स्तर से और आपके मतलब शिक्षा निदेशालय स्तर से और लोक सेवा आयोग के स्तर से और हम लोगों के माध्यम से 17 ज्ञापन लगातार जो है मतलब ईमेल पे ईमेल प्रेषित किए गए हैं अलग अलग ईमेल आईडी से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका थोड़ा सा दबाव माध्यमिक शिक्षा विभाग पे भी पड़ेगा। और एग्ज़ाम आज के लिए कबड्डी जो खेल रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, हम आपको बता दे रहे हैं एकदम कन्फर्म है, स्पष्ट है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से जो इनपुट मिला है आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य नहीं आएंगे। ये सदस्य आपके अगर आएंगे तो 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में इनकी नियुक्तियों का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, या तो ये नियुक्त होंगे या तो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग ही गठित होगा। तो प्रामाणिक, सत्य और सार्थक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग इस चैनल को एक नया बूस्टर देती है। और जाहिर सी बात है बूस्टर देगी तो आपके लिए बेहतरीन कार्य भी होगा। आज दोपहर की वीडियो में थोड़ा सा हम ज़्यादा ही नर्वस आप सभी लोगों को कर दिए थे और बहुत ज़्यादा मतलब डांट दिए थे, अधिकार समझते हैं इसलिए थोड़ा सा मतलब आप सभी लोगों के प्रति नाराज़गी जाहिर किए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। और आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हमें भी समझना चाहिए कि भाई सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर सकते, सभी लोग वीडियो को विजिट नहीं कर सकते। तो इन्हीं सारी चीज़ों की थोड़ी सी झल्लाहट थी, थोड़ा गुस्सा था, इस वजह से आप सभी लोगों को 4 बातें सुना दी गई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से कार्य करते रहें, स्टडी अपनी करते रहें और नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए 9721411385 पर आप इसे बुक कर सकते हैं, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। इनपुट आउटपुट जो भी चीज़ें हों आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियां, सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं हम आपको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि हम आपके लिए कार्य करते हैं तो उस कार्य का परिणाम तो यही होगा मेरे भाई बहनों कि आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होंगी। क्योंकि जो हम जानकारियां देते हैं अपने से नहीं देते, या 4 कमरों में जो मतलब दीवारों पे के अंदर बैठ करके आपको जानकारी नहीं देते, इसके लिए हम कार्य करते हैं, इसके लिए अपना समय अपव्यय करते हैं, धन अपव्यय करते हैं, तब आप लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं। तो हंसते मुस्कुराते रहिए, बेहतरीन रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।